Good morning, dear students. Today we will discuss Political Science चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कांग्रेस प्रणाली कैसी थी, उसको किन किन चुनौतियों को फेस करना पड़ा। जैसे हमने सबसे पहले रीड किया था कि उनके जो राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौतियाँ क्या थी। उन्होंने जो नेहरू जी के बाद जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा था कि उनका जो राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और कहा जाता है नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी है वो उस कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक उत्तराधिकारी बने, जो हम अच्छे से समझ चुके हैं। शास्त्री जी के बाद कहा जाता है जो इंदिरा गांधी है। शास्त्री जी के बाद जो राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में इंदिरा गांधी उभर कर आई, और इंदिरा गांधी जी को जो कांग्रेस पार्टी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब उसके बाद चौथा आम चुनाव होता है, कहा जाता है 1967 में। चौथा आम चुनाव जब 1967 में होता, उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसको इतनी ज़्यादा जीत प्राप्त नहीं होती है। ज़्यादातर जो हिस्से है भारत के, यानी ज़्यादातर जो स्टेट है उसमें जो अन्य पार्टी है वो उभर कर आती है। जैसे हमने इसमें देख भी पा रहे हैं कि 1967 के जो आम चुनाव है, जहाँ पे आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, इसमें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त है। और उसके साथ जहाँ पे आपको रेड कलर में जो मैप स्केल दिख रही है, उसमें आपका विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हाँ, राजस्थान में भी यदि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बहुमत मिला है तो वो भी नहीं मिला था, लेकिन कुछ जो अन्य पार्टियां थी उसके साथ गठबंधन बनाकर जो कांग्रेस पार्टी है वो अस्तित्व में आई थी। और इसके अलावा इस अध्याय में हमने जो गठबंधन है वो क्या है, कैसे कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती है और सत्ता में आती है, और कांग्रेस पार्टी के विभाजन को भी रीड किया है। दल बदल की नीति, आया राम गया राम की जो नीति थी वो क्या थी, जिसमें विधायकों के द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना होती थी, और उसको फिर धीरे धीरे क्या नाम दिया गया, आयाराम और गयाराम का जो जुमला है इसके लिए फेमस हो गया। और इसके लिए एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि की बात आती है, इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। वैसे 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक है गया लाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे ही एक कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदली, और पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे, फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटों के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके सामने घोषणा की कि गयाराम था अब आयाराम है, और उसके बाद ये जुमला जो आयाराम गयाराम है फेमस हो गया। और कांग्रेस सिंडिकेट थी, जो कांग्रेस सिंडिकेट क्या थी कि जो 1967 के बाद कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट बन गई। सिंडिकेट क्या था, इसमें कांग्रेस नेताओं का एक समूह है, अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित है, जिसमें ज़्यादातर जो फेमस नेता थे भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके जो आपके कामराज थे, और इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता भी थे। मुंबई सिटी से अब मुंबई के SK पाटिल, मैसूर अब कर्नाटक के S और निजलीगंपा इससे संबंधित थे। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे 1969 में राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव 1969 में होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। यानी कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर के जो मैक्सिमम टॉपिक है हम अच्छे से समझ पाए, और आई थिंक जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसी से रिलेटेड है, कांग्रेस प्रणाली से, उनकी चुनौतियों और पुनर्स्थापना से ही रिलेटेड है। बट हम आज इसको हम पिक्चर समझेंगे। जैसे फर्स्ट पिक्चर हमें क्या बता रही है, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी। अब वैसे तो हमारा जो टॉपिक है ये, वैसे तो डियर स्टूडेंट देखो हमारा टॉपिक वही है कि जो चैप्टर 5 है हमें कांग्रेस प्रणाली, उसकी चुनौती और पुनर्स्थापना के बारे में बता रहा है, और कहीं ना कहीं हम इसको समझ भी चुके हैं अच्छे से क्लासरूम में। अब जो फर्स्ट पिक्चर हमें आज क्या बता रही है कि देश की हमें समझ आ चुका है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, लगभग हम बोल सकते हैं 133 साल पुरानी जो पार्टी है, और इसकी स्थापना की बात करते हैं कि 1885 में A.O. हुम ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद पहली बार 1951 और 52 के पहले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा। ये चुनाव तत्कालीन
जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में कांग्रेस ने लड़ा था, और इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो 1951 और 52 के आम चुनाव हुए थे, और इसके कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी। आप ना आपकी जो बुक है, बुक के बिल्कुल फ्रंट पेज पे ऐसे दिखाया भी गया, 4 पिक्चर दी गई है, और उसके बाद उसमें चारों पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि जो फर्स्ट पिक्चर आपकी जो कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां हैं उनके बारे में बताया गया, फर्स्ट से लास्ट पिक्चर तक कि उनको किन किन चुनौतियों को फेस करना पड़ा है। और इसके बाद धीरे धीरे कैसे जो कांग्रेस पार्टी है उसमें चेंजेज आए हैं, उसके चुनाव चिन्ह में बदलाव आए हैं। कांग्रेस ने तब से चुनाव चिन्ह किसानों और ग्रामीण, यानी कि जो उस समय 1951 के आम चुनाव हुए थे उस समय जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह एक तरह से 2 बैल है उनको रखा था। इसके पीछे उनका एक ही रीज़न था कि जो आपका किसान है या ग्रामीण जनता को ध्यान में रख कर लिया, ताकि जो बैल है उनके जरिए इन वोटरों से खुद को जोड़ा जा सके। अब सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस ने इस चुनाव चिन्ह पर 1952 में तो भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया, और इसके बाद 1957, 1962 के चुनाव में भी वो विजयी रही। नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, हमें पता है, हम रीड कर चुके हैं। लेकिन उनके अचानक ताशकंद में कहा जाता है कि मृत्यु हो गई। उसके बाद जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और उस समय कांग्रेस का नियंत्रण कामराज के नेतृत्व एक सिंडिकेट के हाथों में था, और सिंडिकेट को भी हम समझ चुके हैं। और उसके बाद जो थर्ड पिक्चर से 1967 के जो 5वें आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार कड़ी चुनौती मिली, और उसके साथ कांग्रेस 520 में से लगभग 283 सीटें जीत पाई। ये उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाता है, बिकॉज अब इससे 1967 से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जो कांग्रेस पार्टी है ना बहुत बहुमत के साथ वो सत्ता में आती थी, और पहली बार 1967 में इतनी कम मात्रा में लगभग 283 जो सीट है 520 में से उनको मिली। और लेकिन कांग्रेस में धीरे धीरे आंतरिक झगड़े होने लगे, अंतर्कलह शुरू हो गया। आखिरकार 1969 में कांग्रेस में एक तरह से 2 भागों में टूट गई। मूल कांग्रेस की जो अगुवाई कामराज ने, जो अपने मूल कांग्रेस पुरानी कांग्रेस उसकी अगुवाई कहा जाता है कि मोरारजी देसाई कर रहे थे, और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। हालांकि ज़्यादातर सांसदों का समर्थन इंदिरा गांधी को ही मिला। अब जो आपकी फोर्थ पिक्चर क्या बता रही, पार्टी टूटने के साथ पार्टी के लोगों पर कब्जे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, और कांग्रेस ओ थी, यानी कांग्रेस ओरिजिनल थी और कांग्रेस आर दोनों बैलों की जोड़ी गई। अब चुनाव चिन्ह के थे, अब एक पार्टी उसके 2 पार्ट हो गई। अब दोनों पार्टियों का फिर जो उस समय का चुनाव चिन्ह था, यानी कि जो सिंबल था, उसके लिए भी झगड़ा हुआ, वो एक दूसरा दावा बोलने लगे। और अब उसके बाद जो आपकी 5th पिक्चर है, जब ये मामला भारतीय चुनाव आयोग के पास गया तो उसने 2 बैलों की जोड़ी का कांग्रेस का सिंबल कांग्रेस ओ को दे दिया, और जो मूल कांग्रेस थी उसको दे दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी जी ने अपनी कांग्रेस के लिए गाय बछड़ी का चुनाव चिन्ह लिया। हालांकि इंदिरा ने ये चुनाव चिन्ह लेने से पहले इस पर काफ़ी सोच विचार भी किया था। अब 1971 के चुनाव चिन्हों में जो आपका उस समय का जो सिंबल था, जो गाय और बछड़ा, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस आर गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी, और उसे लगभग कहा जाता है कि 44% वोटों के साथ लगभग 952 सीटें हासिल हुई, जबकि कांग्रेस के दूसरे गुट को महज 10% वोट मिले और 16 सीटें मिली। इस तरह इंदिरा की कांग्रेस ने असली कांग्रेस का रुतबा हासिल कर लिया। इस तरह जो इंदिरा गांधी कांग्रेस के एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर सामने आई। 1971 से लेकर लगभग 1977 के चुनाव तक कांग्रेस ने इसी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा, लेकिन हालत कुछ ऐसे पैदा हुए कि फिर कांग्रेस के टूटने की स्थिति आ गई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी जो शिकस्त हुई, और इसके बाद कांग्रेस के उनके बहुत से सहयोगियों को लगा कि इंदिरा अब खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं अब उस पार्टी में इसका अस्तित्व नहीं है। लिहाजा कांग्रेस में फिर इंदिरा गांधी को लेकर असंतोष की स्थिति बनी। ब्रह्मानंद रेड्डी और देवराज अरस समेत बहुत से कांग्रेसी चाहते थे कि इंदिरा को किनारे कर दिया जाए, यानी कि अब उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो प्रभुत्व है उसको ना दिया जाए। उसके बाद कि ऐसे में जनवरी 1978 में इंदिरा ने कांग्रेस को फिर तोड़ते हुए नई पार्टी बना ली, और यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का फिर 1971 में दोबारा से 2 भागों में बंट गई, और इसे उन्होंने कांग्रेस आई का नाम दिया। पहले कांग्रेस ओ और आर में बंटी है, उसके बाद फिर 2 पार्ट में बंटी है। अब जो कांग्रेस
आर है वो कांग्रेस आर फिर एक और पार्टी में बढ़ जाती है ओ आई में, और जो इंदिरा गांधी है उन्होंने अपने नई पार्टी जो बनाई इसको नाम दिया कांग्रेस आई। उन्होंने इसे कांग्रेस बताया और इसका असल राष्ट्रीय राजनीति से लेकर राज्यों की राजनीति तक पड़ा। अब इस हर तरह कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। अब की बार इंदिरा ने चुनाव आयोग से नए फिर चुनाव चिन्ह की मांग की। गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह देश भर में कांग्रेस के लिए नकारात्मक चुनाव चिन्ह के रूप में पहचान बन चुका था। देश भर में लोग गाय को, इंदिरा और बछड़े को संजय गांधी से जोड़कर देख रहे थे। विपक्ष इस चुनाव चिन्ह के जरिए माँ बेटे पर लगातार हमला भी कर रहा था और माना जा रहा था कि इंदिरा खुद अब चुनाव चिन्ह से छुटकारा पाना चाहती थी। अब कांग्रेस ने 1978 में तोड़ा तो चुनाव चिन्ह ने इस सिंबल को फ्रीज करके कर दिया और कांग्रेस की हाथ के पंजे को अपना नया चुनाव चिन्ह बनाने की कहानी भी कहा जाता है बड़ी रोचक है। और इसके बाद इंदिरा अब पीवी नरसिम्हा राव के साथ आंध्र प्रदेश के दौरे पर गई हुई थी। बूटा सिंह दिल्ली में एक नए चुनाव चिन्ह के बाद में बातचीत करने चुनाव आयोग के ऑफिस गए हुए थे। चुनाव आयोग ने उन्हें हाथी, साइकिल और हाथ का पंजा में से एक चिन्ह लेने को कहा, परंतु कहा जाता बूटा सिंह असमंजस में थे कि क्या करें। उन्होंने इस पर फैसला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी को फ़ोन किया। चुनाव आयोग ने चिन्ह तय करने के लिए 24 घंटे का समय भी दिया था, यानी अगले दिन जाकर आयोग को यह बात बतानी थी कि कांग्रेस आई कौन सा सिंबल चुन रही है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकी तो उसे बगैर किसी तय सिंबल के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। पार्टी में इस पर मंथन होने लगा। आखिरकार इंदिरा गांधी जी सहमति से हाथ का जो पंजा उस पर मोहर लगा दी गई। इस तरह कांग्रेस को 1952 के आम चुनाव के बाद तीसरी बार नया चुनाव चिन्ह मिला। जो पहला था 2 बैलों का चुनाव चिन्ह था, दूसरा जो उसके बाद था आपका गाय और बछड़ा, और तीसरा चुनाव चिन्ह था आपका हाथ का निशान। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगले दिन कहा जाता है कि सुबह जब बूटा सिंह को चुनाव ऑफिस में जाना था तो उससे पहले उन्होंने इंदिरा गांधी को फ़ोन किया। जब उन्होंने कहा हाथ ठीक रहेगा, इंदिरा को ये समझ में नहीं आया। उन्हें लगा बूटा हाथ ही बोल रहे, यानी कि उस समय फिर दोबारा से उन्होंने जो बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी जी से बात की कि फाइनल कर दें अब हाथ का निशान ठीक है। तो फिर इंदिरा गांधी जी को फ़ोन में समझ नहीं आया। उनको लगा कि इंदिरा गांधी जी को समझ आए कि वो हाथ ही बोल रहे हैं। उन्हें उसके बाद उनका जवाब था नहीं, और कहा हाथ। बूटा ने कहा हाँ मैं भी तो हाथी की कह रहा हूँ, यानी कि हाथ की ही बात बोल रहा हूँ। आखिरकार क्या होता है कि इंदिरा ने नरसिम्हा राव को फ़ोन पकड़ाया और नरसिम्हा राव ने अब जब उन्हें बोल पंजा, इसके बाद हाथ और हाथी के बीच चल रहा जो असमंजस था, जो समझ नहीं आया था उस समय इंदिरा गांधी को, वो ख़त्म हो गया और कांग्रेस को वो हाथ का सिंबल मिल गया जो पहले चुनाव में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि रुईकर ग्रुप के पास था। लेकिन उसके बाद से इसका इस्तेमाल किसी पार्टी ने नहीं किया और आज के समय में भी जो हाथ का सिंबल है वो कांग्रेस पार्टी का है। और हाथ का सिंबल जो है 1980 में इंदिरा गांधी और के लिए बड़ा हिट साबित हुआ और इंदिरा गांधी जी जो भारी बहुमत से चुनाव जीतकर फिर सत्ता में लौटी। हालांकि बाद में जिन पार्टियों ने हाथी साइकिल को चुना था वो भी फायदे में रही। हाथी बहुजन समाज पार्टी को और साइकिल समाजवाद पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला था। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप कांग्रेस प्रणाली उसकी चुनौतियाँ पुनर्स्थापना को अच्छे से समझ पाए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अगेन रीड करेंगे और जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको लर्न करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।